Hello everyone, welcome to ETS English by Tiger Learning with Fun. I am Farah Zafar and in this class we will discuss about SET. देखो सेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एंटायर मैथ्स पे अप्लाई होता है। मतलब मैथ्स की ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं है जिसमें जो है टॉपिक यूज़ नहीं होता हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आज के टाइम में ना ये हर ब्रांच में मैथमेटिक्स की यूज़ होता है, जैसे कि ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, सभी जगह ये यूज़ होता है। और देखो ज्योमेट्री तो एंटायर यूनिवर्स पे जो है अप्लाई होती है, तो इट मीन सेट जो है वो एंटायर यूनिवर्स पे अप्लाई होता है। जी ठीक है, ये हर जगह जो है यूज़ होता है। भाई नाम ही देख लो ना, नेम से समझ जाओ सेट। ठीक है, चीज़ों को अपने हिसाब से सेट करना। उसकी जो डेफिनेशन है वो भी क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, a collection of well defined object। इसको अगर आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे ना तो आप बहुत ही ईजिली समझ जाओगे कि सेट है क्या। जितना ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में उतना है नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, एकदम से समझ जाओगे अपने आप डेली लाइफ से कनेक्ट करके। देखो क्योंकि देखो यूनिवर्स में तो आप भी आते हो, इट मीन्स आप भी सेट यूज़ करते आ रहे हो, ऑफ कोर्स करते आ रहे हो। और देखो चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक न जाने आपने कितनी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट किया है। ठीक है, अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो क्या 50 के 50 स्टूडेंट्स आपकी वैसे ही फ्रेंडशिप है जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड्स है? नहीं ना, आपने देख लो क्लास में जाते ही आपने सेट बना दिए हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है कुछ फ्रेंड्स ऐसे बना रखे हैं जिनसे आप जो हो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सको। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं जिनके साथ आप लंच अपना अच्छे से एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके साथ अपना सब कुछ शेयर कर सकते हो, जस्ट लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इन 50 स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और उन सबका सेट बना दिया। ठीक है, ये वाले स्टूडेंट ऐसे, ये वाले फ्रेंड ऐसे, ये वाले फ्रेंड ऐसे, ये वाले फ्रेंड ऐसे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कम्युनिटी को ग्रुप ऑफ ठीक है कम्युनिटी को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया सेट में। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना मैथ्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप इसे अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो। देखो ये तो बात आ जाती है आपकी डेली लाइफ की कि किस तरह से जो है आपने एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन आप टोटली अनअवेयर थे इस बात से कि आप एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करते आ रहे थे। अब तो अवेयर हो गए। ठीक है, तो फिलहाल अब आपको आज सीखना है रिप्रेजेंटेशन, कि आप जो जितनी चीज़ें अब तक सेट करते आ रहे थे उनको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये टॉपिक है फिलहाल, अभी तो हमने डेली लाइफ में यूज़ किया था, बट एक्चुअल में मैथ्स में क्या इसकी नीड पड़ गई ऐसी। ठीक है, कि इसको एक सिंपल से टॉपिक को जो है एक इतना बड़ा, मतलब एक सिंपल से वर्ड को एक इतना बड़ा टॉपिक बना दिया गया। ठीक है, तो इस सिंपल से वर्ड को एक टॉपिक बनाना, ठीक है, एक पूरा थ्योरी में डेवलप करना, ये जो है काम किया था जॉर्ज कैंटर ने। जॉर्ज कैंटर जो थे ना एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने जो है ये वर्क कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर। उसी दौरान जो है इन्होंने सेट थ्योरी डेवलप की। इसका आज के टाइम में बहुत बड़े लेवल पर यूज़ होता है। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो जाती है, क्रिप्टो हो जाती है, मेटाफर वर्ड हो जाता है, आपका डेटा साइंस हो जाता है, मतलब कुछ भी आप उठाकर देख लो, वहाँ सब जगह जो है सेट यूज़ होता है। इनफैक्ट अगर आप अपने मोबाइल में भी देखोगे तो जैसे कि मान लीजिए आपको फ़ोटोज़ चाहिए, तो फ़ोटोज़ की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ना, तो इस तरह से प्ले लिस्ट होती है, तो प्ले लिस्ट की भी अपनी अलग कैटेगरीज होती है। सैड सॉन्ग अलग, और जो है आपके रोमांटिक सॉन्ग अलग हो जाते हैं, रॉकिंग सॉन्ग अलग हो जाते हैं ना, पॉप सॉन्ग अलग हो जाते हैं। तो उनका भी क्या है, कलेक्शन है अपना वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर आपको पॉप सॉन्ग सुनने हैं तो स्पॉटिफाई पे जाओ, पॉप सॉन्ग पे क्लिक करो, है ना, तो उस तरह का आपको पॉप सॉन्ग मिल जाएंगे। तो उसमें क्या है आपका वहाँ पे भी सेट थ्योरी अप्लाई होती है। तो आप देख लो हर जगह अप्लाई होता है ये एंटायर, मैंने कहा ना एंटायर मैथमेटिक्स में ये टॉपिक अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हर टॉपिक का एक हर सब्जेक्ट का एक मेथड होता है लिखने का। जैसे कि देखो इंग्लिश की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, जैसे कि मैथ्स अगर मैं सेट को इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्ट करूँ तो आप बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। वैसे चलो ये अच्छा हुआ इस टाइम पे मुझे याद भी आ गया। ठीक है, आपको और ईजी लगेगा सेट को समझना। कि देखो सेट को अगर समझना है तो नाउन समझ लो आप, वो भी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन में ही सबसे ज़्यादा सेट है। जैसे कि पैक ऑफ वुल्फ, तो अगर मैंने यहाँ पर पैक ऑफ वुल्फ लिखा तो आप समझ जाओगे कि इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, भेड़िए होंगे। ठीक है, पैक होंगे। इसी तरह से मर्डर्ड ऑफ क्रो, तो इस ग्रुप में कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ
क्रो होंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है। हर्ड ऑफ शीप्स, तो कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ शीप्स होंगे, ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पर सेट बना दी ना, कलेक्टिव नाउन। तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। साइंस की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, ज्योग्राफी की अपनी अलग लैंग्वेज है, तो मैथ्स की भी अपनी एक अलग लैंग्वेज आ जाती है। इसमें सिंबल्स आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं, ग्रीक लेटर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो है अल्फ़ाबेट्स भी आपको लेटर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। सेट्स एंड दिया रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हर चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो तरीका आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। In everyday life, we often speak the collections of object of a particular kind, such as a pack of card। देखो pack of card आ जाता है, crowd of people आ जाता है, क्रिकेट टीम का आप सेट बना सकते हो, आप किसी भी चीज़ का सेट बना सकते हो। और अगर मैथ्स में देखा जाए तो नेचुरल नंबर का आप सेट बना लेते हो, ठीक है। नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट हो जाता है, प्राइम नंबर का अलग सेट हो जाता है, होल नंबर का भी हमारे पास सेट है, इंटीजर्स का भी सेट है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में बना सकते हो। लेकिन क्या हम हर चीज़ का सेट बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का? अगेन इसको मैं आपको इंग्लिश से ही समझाना चाहूँगी, इंग्लिश ग्रामर से समझाना चाहूँगी। देखो बहुत ही ईजी समझ जाओगे किस चीज़ का सेट बनना है और किस चीज़ का नहीं है। ऐसा नहीं है आप किसी भी चीज़ का सेट बना दो, आप हर चीज़ को अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये समझिए कि जैसे मैंने बोला था कि आप हम हर चीज़ को अपने हिसाब से सेट करते हैं, वो हमारा क्या है, एक मिथ है कि हम हर चीज़ को अपने हिसाब से सेट करते हैं, ठीक है। हम हर चीज़ को अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के थ्रू ये बात समझना चाहोगे तो देखो सेट कहाँ अप्लाई नहीं होता, ठीक है, कहाँ आप सेट नहीं कर सकते चीज़ें, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के थ्रू आप सेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप सेट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इट्स लाइक फीलिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, ब्यूटी हो जाती है। ब्यूटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ आप जो है मोस्ट ब्यूटीफुल डॉग्स का सेट बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है फ्रेंच बुलडॉग बहुत ही बुरा लगता है देखने में, ठीक है, एकदम ही अजीब सा मुंह उसका, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, ठीक है। तो ब्यूटी का जो है मीनिंग आपके और मेरे दोनों के लिए डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आएगी तो उसका सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ब्यूटी की डेफिनेशन जो आपकी है ज़रूरी नहीं है वो मेरी भी हो, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अलग सेट बनाऊंगी और आप अपने अकॉर्डिंग अलग सेट बनाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। और सेट में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसी तरह से अगर कहा जाए डेंजरस एनिमल्स का आपको सेट बनाना है, ठीक है। अब मैं जो सेट बनाऊंगी उसमें मैंने डेंजरस एनिमल्स, टाइगर और ये जो है लायन, ये सब रख दिया, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ और डेंजर्स हो, ठीक है, आप कुछ और आपके अकॉर्डिंग डेंजर की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कंडीशन में सेट अप्लाई नहीं करते हैं, ये बात समझ गए ना। अच्छा एक चीज़ और, एक मिनट रुकिए, ठीक है, समझिए इस चीज़ को ना। तो किस चीज़ का सेट बन सकता है, किस किस चीज़ का नहीं। जैसे कि देखो ऑड नंबर का आप इजीली सेट बना सकते हो, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर ऑड नंबर लेस देन 10 आप इजीली बना दोगे सेट इसका, ठीक है। रिवर्स ऑफ इंडिया इजीली बना दोगे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नर्मदा, और ईजिली बना लोगे, ठीक है। जितनी भी रिवर्स है इजीली आपको जो है नेट पर मिल जाएंगी, सबका आप आराम से बना दोगे सेट, ठीक है। वॉइल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU इजीली बना दोगे, कॉन्सोनेंट का भी सेट बन जाएगा। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स अगेन आप बना दोगे, ठीक है। आपसे कहा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन के केस में भी आप सेट यूज़ कर सकते हो। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जब हमें किसी चीज़ का इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए हो तब भी हम यहाँ पर सेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपसे कह दूँ कि बेस्ट बैट्समैन का आपको सेट बनाना है, तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट बैट्समैन कुछ और हो सकते हैं। आपको हो सकता है जो बैट्समैन पसंद हो वो दूसरे को नहीं पसंद हो, ठीक है। अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, बट सेट में ऐसा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, ठीक है। अब देखो मैथ्स की बात चल रही है तो यहाँ पर तो मैथ्स की कुछ टर्म है, जैसे कि भाई देखो नेचुरल नंबर, तो सेट लिखने की भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, हर चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो मैं इसमें भी लिखने का एक तरीका है, कुछ चीज़ें ना इसमें फिक्स्ड हैं, जैसे कि जब आप सेट बनाओगे किसी भी नेचुरल नंबर का, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो जो नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे वो n से करोगे, ठीक है। इसी तरह से अगर इंटीजर है तो z से होगा, रेशनल नंबर है वो q से हो जाएंगे, आपके रियल नंबर r से हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर है तो प्लस लगा देना, पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो प्लस लगा देना, और पॉजिटिव रियल नंबर है तो प्लस लग जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ हो जाती है। होल नंबर के लिए आप w का यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ आपकी टर्म हो जाती हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें, स्लाइड ऐड करके, जस्ट अ सेकेंड।
जैसे कि मैंने बोला था ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो सेट बनाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं, बस आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, तो आप ईजिली किसी भी चीज़ का सेट बना सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, तो समझ लीजिए अच्छे से। और जो भी चीज़ नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और हमारा ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी आप जो हो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। विदिन 24 आवर्स में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे ना। बैक टू द स्टडी, जैसे कि मैंने कहा 3 टर्म आप 3 टर्म्स ध्यान रखो, आप इजीली सेट को समझ पाओगे। जैसे कि पहला हो जाता है आपका कलेक्शन, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी आता है वर्ड कलेक्शन। दूसरा हो जाता है आपका लिस्टिंग, ठीक है। और थर्ड हो जाता है आपका वेल डिफाइंड, ठीक है। कलेक्शन मीन्स कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, है ना, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कलेक्शन मीन्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो जाता है जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मीन्स जो भी आपने ग्रुप में नंबर्स लिखे। जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, ग्रुप ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10 आपके कौन से हो जाएंगे, 3, 5, 7 एंड देन नथिंग, है ना, बस इतने ही। तो इसमें कितने एलिमेंट है आपके, ये जो सेट के अंदर होंगे नंबर्स, इनको क्या बोलोगे आप, एलिमेंट, ये एलिमेंट्स, या फिर मेंबर ऑफ अ सेट, ये मेंबर है सेट के, ठीक है। और एलिमेंट भी इनको बोलते हो, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, तो ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, each element of a set is different from वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से ये अलग होते हैं। और वेल डिफाइंड की अगर बात की जाए, ठीक है, वेल डिफाइंड हो जाता है आपका देयर इज नो कन्फ्यूजन, ओके, नो कन्फ्यूजन। अब इस चीज को आप समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट बनाया था, अ सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन, अ सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स कितने थे, 1, 2, 3, ये आपके हो जाएंगे एलिमेंट्स, या फिर मेंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कलेक्शन है किसका, ऑड नंबर का, जो कि आपके लेस देन क्या है, 10 है, ठीक है। हाँ, लेस देन आपके 10 हो जाते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट, ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट डिफरेंट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से ये डिफरेंट है। जैसे 3 है, जो प्रॉपर्टी 3 की है वो 5 की नहीं है, जो प्रॉपर्टी 5 की है वो 7 की नहीं है ना। जो प्रॉपर्टीज मतलब जो जरूरी नहीं है जो 5 के मल्टीपल हो वो 3 के भी हो, ठीक है, ये वाली बात है। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भाई आपके 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके 3 फ्रेंड हैं 1, 2, 3, ठीक है, आपकी इनसे बहुत बढ़िया जो है फ्रेंडशिप है, लेकिन हर एक फ्रेंड आपके लिए अलग तरीके से खास होगा, ठीक है। जैसा आप अपने पहले फ्रेंड के बारे में सोचते हो, जरूरी नहीं है दूसरे के बारे में भी आप वैसा सोचो, और ज़रूरी नहीं है तीसरे के बारे में आप वैसा सोचो जैसे कि आप दूसरे के बारे में सोचते हो। तो बस समझिए ना, ईच एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम दी वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, एक ही ग्रुप के हैं लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। वेल डिफाइंड, तभी तो वेल डिफाइंड है, तभी तो कन्फ्यूजन नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम है क्या नेम रखते हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम है शिखा, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है, एक फ्रेंड है आपकी शिखा और एक है आपकी फ्रेंड पिंकी, तो ऐसा थोड़ी है आप पिंकी को शिखा के नेम से बुलाओगे या फिर शिखा को पिंकी के नेम से बुलाओगे, नहीं ना भाई, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, दोनों के फेस अलग है, हर तरीके से वो डिफरेंट है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वेल डिफाइंड है, ठीक है, समझ गए।
इसके ये 3 टर्म है, और जो है अगर आप ये 3 टर्म अच्छे से समझ जाओगे आप इजीली सेट को बना पाओगे। एक चीज़ और, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, सेट बनाते टाइम एक एलिमेंट एक ही बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। वो इसलिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका एग्जाम्पल में मैं अपना ही एग्जाम्पल ऐड कर देती हूँ। देखो जैसे ये मेरे पास 3 डॉग है, ठीक है, एक है मेरे पास फ्रेंच बुलडॉग, एक हो जाता है बुल मैस्टिफ। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। एक हो जाता है मेरे पास लैब्राडोर, ठीक है। इनका मैंने सेट बना दिया कि मेरे घर में ये 3 डॉग्स है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सब अभी एक है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 मेरे पास फ्रेंच बुलडॉग है, 3 मेरे पास बुल मैस्टिफ है, और 4 मेरे पास लैब्राडोर है, ठीक है। और मुझे जो है इन्हें रिप्रेजेंट करना है एज अ सेट में। तो ये जाहिर सी बात है कि मुझसे कोई कहेगा कि आपके घर में कितनी डॉग ब्रीड्स रहती हैं, आपके घर में कितनी डॉग ब्रीड्स रहती हैं, तो मैं ये थोड़ी कहूँगी कि 2 फ्रेंच बुलडॉग हैं, 3 बुल मैस्टिफ हैं, 4 लैब्राडोर हैं, ऐसा नहीं कहूँगी ना, ठीक है। मैं क्या कहूँगी भाई, एक ही फ्रेंच बुलडॉग है, एक बुल मैस्टिफ है, और एक मेरे पास लैब्राडोर है, बन गया सेट, ठीक है। बस तभी एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं हुआ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, रिपीट होने पर। समझ गए ना इस चीज़ को, तो एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, इस बात का ध्यान रखना। नाउ अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर ऑफ अ सेट आर दी सिनोनिम्स टर्म्स, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट्स हो, या फिर मेंबर हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका सेट ऑफ नंबर ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 3, 5 एंड 7 आया था, ठीक है। तो अब ये तो 3, 5, 7 है, ये ऑब्जेक्ट भी हैं सेट के, एलिमेंट्स भी हैं, और ये मेंबर भी हैं सेट के, ठीक है, सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसी तरह से सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। अब भाई जाहिर सी बात है, ये जो सेट मैंने बनाया है, साफ साफ लिख देती हूँ, बहुत ही गंदा लग रहा होगा, इसका सेकेंड, ठीक है, क्या था, 3, 5 एंड 7, ठीक है, ठीक है। अब इसका एक नेम भी होना चाहिए, है ना, नेम भी होना चाहिए भाई। व्हाट्सएप में भी ग्रुप बनाते हो ना, अब जो फ्रेंडशिप, जो बढ़िया वाले दोस्त हैं आपके, जिनसे आप हर तरीके का मजाक कर लेते हो, उनका आपने ग्रुप का नेम बिल्कुल अलग रखा होगा, ठीक है। अगर आप किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो आपने अपने बिजनेस ग्रुप का नेम अलग रखा होगा, नेम रखा है ना, बस वही वाली चीज़ है, तो इसका भी नेम रख दो। इसका जो नेम रखा जाता है सेट का, वो एक कैपिटल लेटर से रखा जाता है, और आप कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एज योर विश, ABCD, है ना, A to Z कुछ भी है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर Z से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, Z से चलो नहीं करते, वो Z से इसलिए क्योंकि Z जो है अक्सर इंटीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिलहाल ये भी इंटीजर्स ही हैं, ठीक है, नो इशू। फिलहाल A मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। नाउ द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर। जो एलिमेंट होते हैं सेट के, वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर तो नंबर्स थे, लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ मेक अ सेट ऑफ वॉइल, ठीक है, वॉइल्स का आपको सेट बनाना है, तो आपने यहाँ, ठीक है, नेम दिया। हाँ, एक बात और, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना, ना ही स्मॉल ब्रैकेट होगा, ना ही ब्रेक ब्रैकेट होगा, कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट से आप कहते हो, ठीक है, ये आपने किया। तो आप यहाँ पर जो एलिमेंट यूज़ करोगे, मतलब जो लेटर यूज़ करोगे, अरे वो AEIOU ऐसे नहीं करोगे, ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा AEIO और U स्मॉल जो है लेटर में यूज़ होंगे, ठीक है। देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, ठीक है। अब देखो, ये जो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के, ये 2 मेथड है, ठीक है। एक हो जाता है आपका रोस्टर, जिसे हम टेबुलर और लिस्टिंग, अरे लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, टेबुलर एंड रोस्टेड एंड लिस्टिंग मेथड, ठीक है। किसी भी नेम से आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा रोस्टर फॉर्म में से कन्वर्ट करो, या फिर रोस्टर फॉर्म में गिवन होगा, आपसे कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन करो। जैसे कि ये जो था एग्जाम्पल, ये आपकी सेट रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म का था, इसे हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका लिस्टिंग मेथड का एग्जाम्पल था, ठीक है। और
सेट बिल्डर फॉर्म आगे आपका वेट कर रही है, ठीक है, अभी बात करेंगे उस पर, डोंट वरी। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी इस सेट के बारे में, फिर उस हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ गया ना, स्मॉल लेटर में सारी चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी होता है सेट बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, रोस्टर फॉर्म को। इट मे बी डिनोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन अ रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन इन डिस्टिंक्ट, सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके डिस्टिंक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है स्कूल। अब आपको स्कूल का जो है क्या बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, एक लेटर एक ही बार आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये मत कहना है कि आपको जो है इसे क्या करना है स्मॉल लेटर में, क्योंकि आपको जब ये कब आपको स्मॉल लेटर यूज़ करने हैं, जैसे कि वॉयल की बात आ जाती है, कॉन्सोनेंट की बात आ जाती है, तब आप जो हो स्मॉल लेटर का यूज़ करोगे। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में ही कैपिटल लेटर गिवन है तो ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, ठीक है, कैपिटल लेटर ही अप्लाई कर देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब स्कूल है आपका, जैसे कि कहा कि रिपीट नहीं होंगे एलिमेंट, तो देखो ओ 2 बार रिपीट हुआ है तो आपको एक ही बार लेना है, तो इसका जो सेट बनेगा वो बन जाएगा एस सी कॉमा एच कॉमा एल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेट, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो कॉमा भी लगाएंगे बीच में, ध्यान रखना सारी चीज़ों का, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, सब अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है सेट बन जाएगा। हियर द ऑर्डर लिस्टिंग मेथड हैज़ नो रिलीवेंस, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर सेट बन जाएगा, एक एलिमेंट एक ही बार यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है, ये बात आ जाती है। दूसरी आ जाती है आपकी, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म पे सेट बिल्डर फॉर्म पे जाने से पहले मैं आपको चलो सेट बिल्डर फॉर्म भी समझा ही देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाती है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जो है सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट जो है क्या होते हैं, possessed होते हैं, विच इज नॉट possessed बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड दिस सेट। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेट ए ई आई ओ यू, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट तो हैं, ए ई की तरह नहीं दिख रहा है, ठीक है, आई ओ की तरह नहीं दिख रहा है, डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, लेकिन उसके बावजूद भी एक इनकी इस पूरे सेट की एक क्या है, एक कॉमन आइडेंटिटी है। इसको देखते ही आप समझ जाओगे ये क्या है, ये वॉइल है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। कॉन्सोनेंट है, आप देखते ही समझ जाओगे। अगर मैं ऑड नंबर लिख दूंगी आप देखते ही समझ जाओगे ये ऑड ग्रुप का सेट है, एक उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है। Now all the elements possess a common property, namely each of them is vowel in the English alphabet and there is no other possess in this property, ठीक है। ऐसा नहीं है आप ए ई आई ओ यू के साथ एक्स लगा दो, टी लगा दो ना, गलत हो जाएगा वो चीज़, सेट ही आपका बर्बाद हो जाएगा। तो डिनोटिंग दिस सेट बाय वी, इन्होंने वी से डिनोट किया है, वी राइट दिस। अब इस सेट को देखो आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपको देखा जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप जो है कैसे लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये सेट बिल्डर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड कुछ नहीं है, इन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब सेट बिल्डर फॉर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिस्टिंग मेथड, है ना, ऐसे कह सकते हो, या फिर लिस्टिंग मेथड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। कैसे, आपको गिवन क्या है, सेट आपको गिवन है v इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, राइट, ये आपको गिवन है। अब ये क्या है आपकी, ये आपकी लिस्टिंग मेथड है, ठीक है, और आपसे क्या कहा जा रहा है, कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो ये है मेथड एक्स, ठीक है, एक्स इज अ वॉइल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये अगर आपके पास गिवन होगा तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि v इज इक्वल्स टू मुझे ए ई आई ओ यू लिखना है, सिंपल, कहा था ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए ना। तो ये हो जाती है आपकी कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह से लिखोगे, ठीक है, समझ गए। तो दो ही मेथड है इसे रिप्रेजेंट करने के, सेट बिल्डर फॉर्म में, लिस्टिंग मेथड के, ठीक है। लिस्टिंग मेथड के तीनों नेम ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आपके आ जाता है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और टर्म की, जैसे कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन हो जाते हैं आपके
ऑपरेशन ऑफ सेट। अब भाई ऑपरेशन भी तो किया जाएगा ना सेट का, ठीक है। ऑपरेशन कैसे, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप बहुत इजी समझ जाओगे, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है यूनाइटेड, ठीक है, सब चीज़ों को साथ में लेकर रखना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर यूनियन का मीन्स हो जाता है आपका यूनाइटेड, इसका हो जाता है मीनिंग कॉमन, ठीक है। इट मीन्स आपके पास दो सेट होंगे, दो या टू मोर देन वन सेट, है ना, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मोर देन वन सेट आपके पास होगा, तो आपको क्या करना होगा, उन्हें यूनाइटेड करना होगा, सिंपल। इसी तरह से आपके पास मोर देन वन सेट होंगे, आपको क्या करना होगा, उसमें से कॉमन एलिमेंट्स लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो शिट आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं जो हूँ सेट बना देती हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी यूनियन को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल यू से और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे एन से, ठीक है। स्मॉल एन की तरह ये दिखता है, ठीक है, बट इसका जो है इंटरसेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर सेट है ए और ये मैं सेट बना लेती हूँ, इसमें एलिमेंट ले लेती हूँ मैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। एक सेट मैंने बी यहाँ पे लिया है और इसमें मैं जो हूँ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। इवन 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो ये इवन नंबर है 8 तक और ये आपके नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है 6 तक, ठीक है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टिल 6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इवन नंबर टिल 8, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा फाइंड आउट करो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, जितने एलिमेंट आपके ए में है, ठीक है, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट सब आने चाहिए। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो देखो 1 आ गया यहाँ पर, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 भी आ गया यहाँ पर, 3 भी आ गया, ठीक है, 5 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है, ठीक है। जो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है, ठीक है, वो भी इसमें आएंगे, क्योंकि भाई यूनियन की बात हो रही है, सबको लेकर चलना है, ठीक है, ये वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो ये आज आपका एग्जाम्पल हो जाता है ए यूनियन बी का। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ आपको सेट बनाना है ए इंटरसेक्शन बी, आवाज़ आ रही है ना भाई, ठीक है, दिख रहा है ना ये, ठीक है। ए इंटरसेक्शन मीन्स, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, कॉमन एरिया। भाई इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी है ना मैथ्स में, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, एक ही कॉमन पॉइंट से मल्टीपल रेस का, है ना, मल्टीपल लाइन सेगमेंट का को क्रॉस करना, ठीक है। पॉइंट एक है, एक ही कॉमन पॉइंट है और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप देख लो जो भी कॉमन है वो आप एलिमेंट यहाँ पर ले लो जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि भाई देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 यहाँ पर आएगा। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है, तो 4 यहाँ पर आएगा। इसी तरह से 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका 2 4 6 ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बन जाएगा। इसमें सिर्फ हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो कि कॉमन है, जो अलग एलिमेंट है, ठीक है, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट है वो आप यहाँ पर नहीं लोगे। जैसे कि 3 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है, ना ही 8 लेना है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब इस चीज़ को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि अगेन यूनियन एंड इंटरसेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने का अपना एक अलग मेथड है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड से रिलेटेड हम ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, वरना बहुत ढेर सारा हो जाएगा, सिर पे से जाने लगेंगी चीज़ें। इस क्लास को भी आप अच्छे से देखो, जो चीज़ नहीं समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको ग्रुप का नेम बताया था अपना, क्या था, इंग्लिश बाय टाइगर सर, ठीक है। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर, इसे आप ज्वाइन कर देना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर कर देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।